मई के महीने का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। यूपी में आंधी आफत बन गई है। बरेली में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो रोंगटे खड़े करने वाली है। आंधी में क्या कोई इंसान को आपने उड़ते हुए देखा है, लेकिन इस बार ऐसी तेज आंधी आई कि नन्हे मियां नाम का एक शख्स टीन शेड के साथ ही हवा में उड़ गया। हालांकि गनीमत रही, उसकी जान बच गई, उसे काफी चोटें आई हैं। भयंकर आंधी तूफान, हवा में इंसान, टीन शीट के साथ तिनके की तरह उड़ा। भयानक मंजर, हर तरफ दहशत। मई का आधा महीना बीतने को है, लेकिन लग ही नहीं रहा कि और सालों की तरह झुलसाने वाला मई चल रहा है। देश में कहीं गर्मी पड़ रही है तो कहीं आंधी तूफान बारिश मुसीबत बन गई। यूपी में आंधी ने ऐसा कहर मचाया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आंधी का इतना ज्यादा दबाव कि इंसान हवा में उड़ गया। ये युवक टीन शेड के साथ तिनके की तरह उड़ गया। हवा में वो कई फीट ऊपर रहा, जैसे कोई पैराशूट उड़ रहा हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर आंधी थी। आंधी के साथ उड़ने के बाद नन्हे मियां नाम का युवक जमीन पर जोर से गिरा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथ पैर टूट गए। घटना बमियाना गांव की बताई गई। दावा है कि नन्हे मियां एक बारात घर के पास मौजूद था। बारात घर का टीन शीट पकड़कर आंधी से बचने की कोशिश कर रहा था। इतने में तेज हवा की वजह से टीन शीट जोर जोर से हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में आंधी इतनी तेज हो गई कि पूरा टीन शेड जमीन से उखड़ गया। 50 से 70 फीट लंबे इसी टीन शेड को पकड़कर नन्हे मियां हवा में उड़ गए थे और करीब 70 से 80 फीट ऊंचाई पर जाकर के इसी मक्के की खेत में, अपने साथी से कहूंगा, देखिए ये वो मक्के के खेत में आकर गिरे थे और इस मक्का की खेत की वजह से ही, मक्का में गिरने की वजह से ही नन्हे मियां की जान बच गई और गनीमत रही कि उनको कम चोट आई। जो प्रत्यक्षदर्शी है, यहाँ पर पड़ोसी महिलाएं हैं, जिस वक्त तेज हवा चल रही थी, ये महिलाएं भी यहीं पर थी, उनसे हम समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। तेज आई जो काम पकड़ रहे हैं, जो उड़ रहे 4-5 लोग पकड़े हैं, तीन को पकड़े हैं कि जो कहूँ उड़ ना जाए जैसे। जी। हाँ, तो 3 लोगों ने तो छोड़ दी और इन्हें छोड़ना मिली। घायल हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ई रिक्शा लेके आए थे, सामान उतार रहे थे तो भारी बारिश में अंदर कर दी टीन में गाड़ी खड़ी। उसमें खड़ी करने के बाद में तो हमने कि इधर कर दें खड़ी, और 4 लोग और थे, वो उतर गए थे, हम ना उतर ना पाए। हमने एंगल पकड़ लिया था। एंगल पकड़ने के बाद में तो मतलब वो टीन के साथ ही 50 फीट की ऊंचाई से ही गए थे, 80 फीट में गिरे जाके। बुधवार को उत्तर प्रदेश में आंधी ने जमकर तांडव मचाया। तेज आंधी में कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं घर भी भर भरा कर ढह गए। इसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बलरामपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। तेज हवा के साथ नीम का पेड़ गिरा, उसकी चपेट में आ गए 4 बाइक सवार, लेकिन गनीमत रही, सबकी जान बच गई। ये रिपोर्ट देखिए। खतरे की आहट, जान पर आफत। पेड़ गिरने के बाद चमत्कार, किस्मत से बच गई जान। एक कहावत है, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। ये वीडियो देखिए जहां ये कहावत एकदम फिट बैठती है। अगर किस्मत में जीना लिखा है तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। बलरामपुर से ये वीडियो सामने आया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 2 बाइक आती हुई दिखाई दी। एक बाइक में 3 लड़के बैठे थे तो वही दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था। इस तरह 2 बाइक पे 4 लोग आगे बढ़ रहे थे। तेज चलती हवाओं के बीच ये चारों लड़के बाइक से आ रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे एक संकट उनके रास्ते में आने वाला है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, एक भारी भरकम और पुराना नीम का पेड़ धराशायी हो गया। दोनों बाइक उसकी चपेट में आ गईं। ऐसा खौफनाक मंजर जिसमें जान बचना मुश्किल था, लेकिन कुछ ही पल में चमत्कार हुआ। पेड़ दोनों बाइकों पर गिरा जरूर, लेकिन उसकी डालें युवकों पर नहीं गिरी।
इसमें चारों की जान बच गई। एक लड़का बाइक को वहाँ से हटाते हुए दिखा, जबकि तीनों युवक पेड़ के बीच में थे। तीनों को खरोंच जरूर आई है, लेकिन गनीमत रही कितने बड़े संकट में बाल भी बांका नहीं हुआ। महज 1 सेकंड का फर्क था, जिससे सभी को नई जिंदगी मिल गई। बलरामपुर के जुआ थान के एक मंदिर के पास की घटना है। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। जो वहां देखा उससे सबके होश उड़ गए। हादसे में एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त जरूर हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ को रास्ते से हटाया। बलरामपुर से सर्वेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यूपी में आंधी ने भयंकर तबाही मचाई है, जो जानलेवा साबित हुई है। यूपी में आंधी तूफान की चपेट में आकर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जगह जगह पेड़ गिर गए, कहीं दीवार ढह गई। मौसम का तांडव, टूटी आफत, आंधी ने मचाई भारी तबाही। मौसम का उलटफेर जान पर भारी। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार शाम के वक्त धूल का बवंडर ऐसा उठा जो भारी विनाश लेकर आया। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी के बीच कई जगहों पर पेड़ गिर गए। पुलिस लाइन के सामने नीम का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे एक गाड़ी और 2 व्हीलर भी दब गए। कई जगहों पर पेड़ गिरे। इस वक्त हम कचहरी रोड पे मौजूद हैं, जो कि मेवाहाल से कचहरी की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं पुलिस लाइन का गेट नंबर 2 है, उसके ठीक सामने ये काफी पुराना पेड़ था और ये गिर गया। और इसके नीचे एक यहाँ पर फॉर्च्यूनर कार है जो यहाँ पर दबी हुई है। कुछ और भी वाहन यहाँ पर हो सकते हैं और 4 जगहों पर इस तरह की घटना हुई है। हरदोई में अचानक बदले मौसम ने जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे। जगह जगह बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। जहानी खेड़ा इलाके में एक चलती कार के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कार सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आईं और बड़ा हादसा टल गया। अमरोहा में मौसम अचानक बिगड़ा। देखते ही देखते दिन में अंधेरा छा गया, जिसके बाद तेज आंधी ने दहशत पैदा कर दी। गाजियाबाद के मोदी नगर धूल भरी तेज आंधी के बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरे। निवाड़ी क्षेत्र में तेज आंधी और बड़े बड़े ओलों ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। तो ओला पड़ा है रात। हमने अपनी याद में, मेरी उम्र करीब 60 साल हो गई, आज तक इतना मोटा ओला इतनी देर तक जो पड़ा है आज तक हमने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा नुकसान है। अब कुछ किसान तो ऐसे हैं, मैं भी उसमें हूँ, कि हमारे ज़्यादातर आम ही आम है और कोई फसल नहीं है। उन्नाव में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया। आंधी के चलते 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आंधी तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ धराशायी हो गए। शिगुपुर गांव में 70 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग के रूट पर पेड़ गिरने से रेल यातायात भी बाधित रहा। देवरिया में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिरे और पोल गिर गए। 10 से ज्यादा रास्तों पर पेड़ और पोल गिरे। भदोही जिले में तेज आंधी तबाही लेकर आई। पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया और टीन शेड और मकानों की छतों पर लगे सोलर पैनल उड़कर दूर जा गिरे। 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुल 16 पशुओं की भी हानि की सूचना मिली हुई है और एक आध जगहों पर पशु का जो बाड़ा है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सोनभद्र में भी आंधी मुसीबत बन गई। रॉबर्ट्सगंज के सर्किट हाउस मोड़ पर जिला पंचायत का लोहे का बोर्ड स्टेट हाईवे पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा। चौकी परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पेड़ की चपेट में आ गई। सीतापुर में आंधी और बारिश के साथ रामकोट क्षेत्र में गिरे ओले से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई लोग पेड़ गिरने के बाद उसकी चपेट में आ गए। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में टीन शेड के ऊपर गिरने से युवक की जान चली गई। बागराय थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। बंदायूं में तेज आंधी तूफान काल बन गया। अलग अलग हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
संभल में बिजली के पोल और पेड़ गिर गए। बिजली के पोल के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई। संभल में देर रात आई आंधी बरसात से एक इंटर कॉलेज की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। जिन जगहों पर लोगों की जान गई उनमें प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, उन्नाव, सोनभद्र, बदायूं, प्रतापगढ़, बरेली, सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, हरदोई, संभल, कौशाम्बी, शाहजहांपुर और लखीमपुर शामिल है। यूपी में आंधी जानलेवा साबित हुई। कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी से राहत देने वाला एसी दहशत की वजह बन गया। एसी चालू करते ही 3 सांप निकल आए। गुजरात के घर में अफरा तफरी मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। एसी बना दहशत की वजह। ऑन करते ही निकले 3 सांप। घर में मच गई अफरा तफरी। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड जिले के पारडी इलाके की हैं, जहां एक घर में लगे एसी यूनिट से अचानक सांप निकलने लगे। जैसे ही परिवार ने एसी चालू किया, अंदर हलचल दिखाई दी और कुछ देर बाद एक के बाद एक 3 सांप नजर आए। सांपों को देखकर घर के लोगों के होश उड़ गए और पूरे घर में चीख पुकार मच गई। परिवार के लोगों ने तुरंत एसी बंद किया और स्थानीय एनजीओ को सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सावधानी के साथ तीनों सांपों को बाहर निकाला। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सांप एसी के अंदर कैसे पहुंचे, इसका स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है। जानकारों की माने तो गर्मियों के मौसम में सांप अक्सर ठंडी और सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों के अंदर घुस आते हैं। एसी की ड्रेन पाइप, छोटी दरारें और खुले हिस्से उनके लिए एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। ये घटना एक बार फिर सावधानी बरतने की जरूरत को याद दिलाती है, क्योंकि गर्मी से राहत देने वाला एसी कभी कभी खतरे की वजह भी बन सकता है। हरदोई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने जैसे ही दूल्हे को देखा, उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया जिस लड़के से शादी तय हुई थी वो दूल्हा बनकर नहीं आया। मंडप में खुल गया दूल्हे का राज। इंस्टाग्राम वाले प्यार में धोखा। दूल्हे का चेहरा देखते ही भड़की दुल्हन। शादी का मंडप सजा था, दुल्हन सजी धजी थी, बारात भी दहलीज पर पहुंच गई। शादी का जश्न चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शादी का माहौल जंग के मैदान में बदल गया। दुल्हन ने मंडप में ही दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स चौंक गया। दुल्हन का आरोप था कि जिस लड़के से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बात होती थी और जिससे शादी की बात तय हुई थी, वो तो दूल्हा बनकर आया ही नहीं, जबकि दूल्हा कोई और ही है, जिससे ना वो कभी मिली और ना ही उससे पहले कभी बात हुई। मामला हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे का है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बारात बड़े धूमधाम से पहुंची। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी, जयमाल की तैयारी चल रही थी। तभी दुल्हन की नजर दूल्हे पर पड़ी, जिसके बाद उसने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। फिर क्या था, खुशी का माहौल टेंशन में बदल गया। दुल्हन के मुताबिक उसकी बातचीत राहुल मिश्रा नाम के लड़के से होती थी, जो खुद को सेना का जवान बताता था। इतना ही नहीं, लड़की का ये भी दावा है कि वो तो उससे मिलने भी आया था। इसी पहचान के आधार पर दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हुआ। मंडप में बैठे दूल्हे ने अपना नाम देवेंद्र बताया। इतना ही नहीं, उसने राहुल नाम के किसी शख्स को जानने से भी इनकार कर दिया। फिर क्या था, दूल्हा और दुल्हन पक्ष आमने सामने आ गए। हंगामा हाथापाई में तब्दील हो गया। आरोप है कि लोगों ने दूल्हे और बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला।
था और शादी 12 तारीख की थी। अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ किया गया था और जो मेरे साथ लड़का धोखाधड़ी की है वो देवेंद्र परमार के नाम से, राहुल मिश्रा ना है और ना पिक में है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी बात किससे होती थी? राहुल मिश्रा से। मैं अपने दीदी और जीजू से परेशान हूँ। ये लोग प्रॉपर्टी को लेकर कंटिन्यू परेशान करते हैं और फिर इसके बाद हमारी दीदी से भी बात होने लगी अंकिता से। बातचीत होने के बाद उन लोगों ने शादी का बोल दिया। फिर परसों बोला हमसे कि हम हमारे घर हल्दी कार्यक्रम है, कल आप लोग। दूल्हे समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। अब लड़की के दावों से भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। उसने आशंका जताई है कि ये कोई संगठित गिरोह हो सकता है जो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। उसने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उक्त मामले में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस मामले में लगभग 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल चल रही है। लड़की ने संगीन आरोप लगाए हैं। आखिर ये राहुल कौन है और बारात लेकर देवेंद्र कैसे पहुंचा? आखिर क्या गोलमाल है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे के जन्म के बाद उसकी सांस नहीं आ रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सीपीआर देकर उस बच्चे की जान बचाई। आपको फिल्म 3 इडियट का वो सीन याद होगा जब नवजात की सीपीआर देकर जान बचाई जाती है। वो तो फिल्म का सीन था, लेकिन अब रियल में ऐसा हुआ है। सहारनपुर से ये मामला सामने आया है। दादनपुर की रहने वाली आयशा को प्रसव पीड़ा होने पर नानौता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। कहा जा रहा है कि डिलीवरी के बाद नवजात सांस नहीं ले पा रहा था। मौके पर मौजूद डॉक्टर रूमा ने पहले ऑक्सीजन मशीन की मदद से बच्चे को सांस दिलाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने बिना समय गंवाए खुद नवजात को मुंह से सांस देना शुरू कर दिया। साथ ही लगातार सीने पर पंपिंग भी करती रही। काफी देर तक सीपीआर देकर कोशिश रंग लाई, जिसके बाद नवजात ने रोना शुरू कर दिया। बच्ची की सांसें लौटते ही वहां मौजूद परिजनों और अस्पताल स्टाफ ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला डॉक्टर रूमा की काफी तारीफ हो रही है। सहारनपुर से देवेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के देवास में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। धमाके में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, हालांकि 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। पुरानी हिस्ट्री, फिर फटी पटाखा फैक्ट्री। लापरवाही का बम, जिंदगी खत्म। पटाखा फैक्ट्री में सिस्टम के उड़े चीथड़े। ब्लास्ट से देवास में हड़कंप, मौत की जान। तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वही सवाल जो आज से पहले भी कई बार उठे। हर बार जवाब में जांच और कार्रवाई का भरोसा मिला। कहा गया भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई और कैसा ध्यान रखा गया, इसकी पोल आज देवास में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट से खुल गई। ये तस्वीरें देवास के टोंक कला इलाके की हैं, जो उस वक्त दहल उठा जब एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। भीषण आग लगी, हाहाकार मच गया, चीख पुकार मच गई और शुरू हो गई जिंदगी बचाने की जंग।
बारूद के कहर ने देवास में कई लोगों की जान ले ली और कई लोगों को मौत के मुहाने पर लाकर अस्पताल पहुंचा दिया। अभी अपने पास आईसीयू में 5 पेशेंट सीरियसली भर्ती हैं जो फिलहाल जीवित हैं पर कंडीशन सीरियस है। टोटल कितना? 8 पेशेंट आए। 20 बेड हमारे पास है और सारे बेड हमने उनके लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। और चूँकि ये मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास पूरा वर्कफोर्स है और पूरे सारे डिपार्टमेंट, सर्जरी, मेडिसिन और एनेस्थीसिया की पूरी टीम वहाँ लगा दी गई है और सारे मरीजों की हम लोग पूरी तरह से देख रेख कर रहे हैं और जितनी भी कोशिश बनेगी उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। कई घायलों का देवास में इलाज चल रहा है तो कई घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। देवास जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 15 से अधिक लोग जो हैं मजदूर घायल हैं। इसी के साथ 4 से अधिक मजदूरों के मरने की खबर है। लेकिन उज्जैन और देवास रोड पर अमलताज हॉस्पिटल है, यहाँ पर 8 मजदूरों को भर्ती कराया गया है जो बर्न वार्ड में उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अधिकतर मजदूरों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और कई मजदूर ऑक्सीजन पर हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना तेज था कि शवों के टुकड़े दूर दूर तक गिरे और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सिस्टम में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक भाग दौड़ शुरू हो गई और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गया। डीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। उधर ब्लास्ट की आग में सियासत भी सुलग गई है। हरदा की फैक्ट्री में जिस तरीके से आग लगी थी उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। लगातार कहते रहे हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे और फिर ये घटना घट गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये पूरे तरीके से सरकारी हत्या है। पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था, आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा की जा रही है। कांग्रेस जैसी पार्टियां संवेदनशील विषय पर राजनीति करती हैं, ये बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देवास में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन देवास में हुई ये घटना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की वो किताब है जिसके पन्नों पर नाकामी की कहानी लिखी है। एक बार फिर एक और पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? प्रशासन को इस पटाखा फैक्ट्री की खबर क्यों नहीं थी? कैसे यहाँ अवैध पटाखे बनाने का काम हो रहा था? और क्या सिस्टम के संरक्षण में इस पटाखा फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।